हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कोट कॉलर ब्लाउज सिलना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमें अस्तर वाला पल्ला लेना है, तो इसको हमें इस तरह से आमने सामने रखेंगे। और यहाँ पर हमने जो दूसरे कलर की पट्टी ली है, तो उसको देखिए हमें इस तरह से रखना है दोनों अस्तर वाले पल्ले में। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पल्ले को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को रख के यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कोट कॉलर अस्तर वाला ब्लाउज बनाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर मैन पल्ला लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो दोनों पल्ले की हमें सीधी साइड आमने सामने रखनी है इस तरह से। और यहाँ पर हमारी गले की लंबाई 3 इंच है, तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन और लेना है। तो यहीं तक हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। ठीक है, नीचे से हमें जहाँ पर हमारा निशान लगा है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है और यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। तो हमने देखिए इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला सिला है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा कॉलर है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो बीच वाली सिलाई है, इसको देखिए इस तरह से मिलाना है दोनों पल्ले को। देखिए यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। ये कॉलर हमारा इस तरह से आएगा। फिर हम यहाँ पर पूरे अस्तर और कपड़े को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम टक्स पॉइंट 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई करेंगे। चौड़ाई में 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं। इसमें भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरह से सिलेंगे। तो प्रिंसेस कट पार्ट को हमें हमेशा नीचे से ही सिलना होता है, ठीक है। तो हमने एक प्रिंसेस कट पार्ट को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी इसको सिलेंगे। तो हमने दूसरी तरफ भी प्रिंसेस कट पार्ट को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच की गहराई देंगे आगे की साइड आर्म होल की तरफ, ठीक है। इस साइड में भी हमें आधा इंच की गहराई देनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कॉलर है यहाँ पर पट्टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें गले की लंबाई अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है। जितनी भी आप गले की लंबाई रख सकती हैं। इसको यहाँ पर हमें रख के सिलाई लगानी है। इससे हमारी गले की लंबाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। इसको सीधा रखेंगे और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। तो पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें एक दांत सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और इस तरह से हमारा जो आगे वाला पल्ला है वो सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो पीछे की तरफ हम गला बनाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। और गले की पट्टी 1 इंच चौड़ी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। पीछे की तरफ आप अपने हिसाब से भी गला बना सकती हैं, चाहे मटका शेप में किसी साइज का भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा जिस साइज में दीपक होता है उसी तरीके से हमने गले की कटिंग करी है और इसको हमने कपड़े पर चिपका लिया है। साइड में हम यहाँ पर कट लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बचे हुए कपड़े की कटिंग करनी है। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे।
तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को पहले मेन कपड़े पर सिल लेते हैं। अस्तर और जो हमारा मेन कपड़ा है तो इसको चारों तरफ से सिलेंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर दिया है। सीधी तरफ से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें बीच सेंटर पर निशान लगाना है और इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की पट्टी लेंगे और गले की पट्टी को देखिए हमें इस तरह से रखना है। जो हमारा निशान है इन दोनों निशान को मिला के हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह से लगानी है कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से लेस को सिलेंगे। तो जिस साइज में हमारा गला बना हुआ है उसी साइज में हम यहाँ पर लेस को सिलेंगे। यहाँ पर हमने एक सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमारा गला है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच और लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर प्लेट को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी अलग से पट्टी लगा लेंगे। तो हमने देखिए पट्टी को लगा लिया है नीचे की तरफ। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले निशान लगा लेना है। ये ब्लाउज हम साइड हुक वाला बनाएंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 36 इंच है। तो 36 को आधा करेंगे तो 18 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। एक साइड में हमें पूरी सिलाई लगानी है और दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, हुक लगाएंगे। ठीक है, तो इस साइड में हमें पूरी सिलाई लगानी है।
तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। नीचे की तरफ हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ हमारी ओपन साइड रहेगी। तो हमने 2.5 इंच तक सिलाई को लगा लिया है और जो हमारा फिटिंग वाला निशान है तो वहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। इतना ही हमें यहाँ पर फोल्ड करके इसको सिलेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे सूट में चाक सिले जाते हैं उसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो साइड में हमने देखिए फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए जिस तरह से हमारे चाक से ले जाते हैं उसी तरीके से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पट्टी अलग से लेंगे और इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड में इस पट्टी को सिलेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं इस साइड में हमारी आई बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से पट्टी को रख के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। नीचे की तरफ हमारी आई बनेगी और ऊपर की साइड हमारे हुक लगेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाली बाजू ली है, इसमें हमें इस तरह से निशान लगाना है और मैन कपड़े वाली बाजू की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो हमारी अस्तर वाली बाजू है इसमें हमने जो निशान लगाया है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू से ली है। यहाँ पर हमारे जो कट हैं वो आमने सामने आने चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें लेस सिलेंगे। तो इस तरह से लेस को हमें रख के सिलाई लगानी है। तो हमने लेस को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और बाजू को लेंगे। जो बाजू में हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे।
तो बाजू की मोरी हमारी 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गले की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी गले की जो लंबाई है वो 13 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद इस तरह से गोलाई करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच तक सीधा निशान लगाएंगे। और कॉलर की जो हमारी लंबाई है वो 13 इंच है, तो इस तरह से 13 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच। तो इस तरह से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और कॉलर के शेप में हमें इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। कॉलर की पट्टी आपको 1 या 1.5 इंच चौड़ी रखनी है। तो इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर इस तरह से कॉलर की पट्टी को रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर हमें कॉलर वाली पट्टी रखनी है और रखने के बाद ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें इसमें बड़ी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे, ब्लाउज को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर कॉलर को सीधा रखेंगे। तो इस तरह से हमें कॉलर को रखना है, ठीक है। और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ करेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और इस तरह से जो हमारा कोट कॉलर ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने नीचे की तरफ 2 बटन भी लगाए हैं। तो बटन किस तरह से बनाते हैं तो इसकी हमने अलग से भी वीडियो बनाई है, तो आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकती हैं। और पीछे की तरफ हमने देखिए इस तरह का गला भी बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो है तो वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।